यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हर एक माता पिता जब बच्चे लोग बड़े होते हैं उनको चलना बोलना सिखाते हैं और उनके लिए चुनौती होता है। और कई बच्चे लोग तुरंत ही सीख जाते हैं कैसे चलना है। कुछ बच्चे लोगों को समय लगता है कि चलने सीखने के लिए। वैसे ही नीति वचन 4 अध्याय में हम आज देखेंगे 4 का 23 के अनुसार कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इस नीति वचन 4 अध्याय में हम देखने पाते हैं पिता की ओर से पुत्रों को बुद्धि की बातों की शिक्षा दिया जाता है। जैसे माता पिता अपने बेटा बेटियों को चलना सिखाते हैं, वैसे ही नीति वचन में यहाँ पर हर एक मसीही या तो हर एक व्यक्तियों को जीवन के सही रास्तों पर सही बुद्धि देकर सही जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके विषय में शिक्षा देता है। इसलिए हम आज मन के विषय में देखेंगे। सुलेमान राजा जो नीति वचन का लेखक माना जाता है, कहा जाता है उन्होंने 3000 नीति वचनों को लिखा और इसके साथ 1005 गीतों को भी उन्होंने लिखा। और इस तरह से वह खुद बुद्धिमान था। हम सबों के भी जीवन जीने के लिए बुद्धि की बातों को नीति वचन के माध्यम से दिया हुआ है। आज इसमें से नीति वचन 4 का 23 पर हम चर्चा करेंगे मन के विषय में। हम यदि मन की देखेंगे, मन का गति बहुत ही तेज है, मन बहुत ही चंचल है और ये कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम यदि दुनिया में देखेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति का नाम है उसैन बोल्ट, जो जमाइका का आदमी है। सबसे तेज अभी वर्तमान तक के उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह हम आवाज़ को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, बहुत तेज़ी से गति करता है। परंतु जो कुछ भी हो, लेकिन हमारा मन की हम कहेंगे अभी मन यहाँ है, हमारा मन कल्पना से कहीं चांद में चला जाएगा, कहीं हम लोग का मंगल ग्रह में चला जाएगा, यानी कि कहाँ कहाँ चला जा सकता है, बहुत तेज है। और जैसे गाड़ी को हम चलाते हैं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। यदि कंट्रोल ना करें एक्सीडेंट हो जाता है और सत्यानाश होना स्वाभाविक है। वैसे ही मन इतना चंचल है, तेज है, इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है और ऐसा ना होने से एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। मैं अपने बचपन की एक घटना को याद करता हूँ। जब साइकिल चलाना मैं शुरू किया और सीख ही रहा था, और क्या होता है, साइकिल चलाना सीखने के क्रम में मैं सीट में चढ़ गया और रोड में आगे बढ़ने लगा। अपने गांव का क्षेत्र ही है, परंतु रोड में मैं देखने लगा एक पुरुष और एक स्त्री दोनों में लड़ाई हो रहा है। लड़ाई में दोनों एक दूसरे को पकड़ा पकड़ी हुए हैं और रोड के बीचों बीच में हो रहा है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि घंटी कैसे बजाना चाहिए, ब्रेक कैसे मारना चाहिए, क्योंकि नए नए मैं सीट में बैठ के चलाना आगे बढ़ गया। जैसे दोनों को देखा और ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए पहले से तो आइडिया था, परंतु उस सिचुएशन देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही मैं पैडल मारते हुए आगे बढ़ने लगा और इधर उधर ना लेकर दोनों जब एक दूसरे को पकड़ा पकड़े, इसी बीच में मैंने टक्कर मार के आगे बढ़ गया। जैसे उनको धक्का लगते हुए बीच में से मैं निकल गया, दोनों चिल्लाने लगे। मैं सोचा अब ये लोग मुझे पकड़ा तो ये लोगों का गुस्सा जो एक दूसरे के प्रति है मुझ पर उतर देंगे, परंतु उनका जिसे चिल्लाना हुआ मैं पैडल मारते गया और भागते गया। किसी तरह उनके हाथ में नहीं आया और बच गया। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे को चाहिए था कि मैं ब्रेक लगाऊं या दूसरी तरफ मोड़ दूं या तो कुछ तो करना चाहिए, घंटी मारूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, जो कि मैं सीख ही रहा था। ये सारे चीज़ मेरा दिमाग में आया ही नहीं। यानी कि मैं वहाँ एक्सीडेंट तो किया, हालांकि बच तो गया, परंतु एक बात है, मन को यदि ऐसे ही हम कंट्रोल ना कर सके, ब्रेक ना लगा सके, कहीं पर भी एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए विशेष बात यहाँ दूसरी विशेष बात कहता है, मन की रक्षा कर, जो कहता है वचन में कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि जीवन में हम जो कुछ भी बने हैं, हम पहले सोचते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारा जीवन उसी अनुसार सुंदर चाहे खराब होने लगता है। इस कारण से इस मन पर यदि हम गाइड न करें, सही रूप से इस पर नियंत्रण न रखें, ये कहीं भी हम भटक सकते हैं, जीवन कहीं भी बर्बादी की ओर जा सकता है। इसमें हमारे 5 इंद्रियों की हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव। उनमें से सबसे आँखें, आँख के विषय में देखिए, हम जो चीज़ देखते हैं
उसको दिमाग में आने लगता है। हम यदि अच्छे चीज़ों को देखेंगे उसका प्रभाव दिमाग पर आने लगता है, अच्छे अच्छे सोच आ सकते हैं। बुरे चीज़ों को हम देखेंगे, बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। और इसी कारण से हम लोग देख सकते हैं कि ये देखने के द्वारा ही कई लोग लालच में पड़ जाते हैं। दूसरों को धन संपत्ति इत्यादि सब देखने के द्वारा से वे लोग क्या करने लगते हैं, मेरे पास भी होता है, कि लालच भरने लगता है। यानी बाहर से आंखों के माध्यम से हमारे अंदर में कुविचार आने की संभावना है। इस कारण से मैं 2 दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति चोरी किया 37 लाख 37 लाख। और वो किसके पास में किया, वो नौकर का काम करता था एक परिवार में, धनवान परिवार में। लेकिन किसी कारणवश से वहाँ नौकरी, उसको नौकर से काम जो था उससे निकाल दिया गया। फिर दूसरा जगह काम करने लगा। उनको पता था जब उस घर में काम कर रहा था उस घर का मालिक कहाँ पैसा रखता है। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जब वेंटिलेटर में बहुत छोटा सा छेद था, उन्होंने, कहा जाता है 3 महीना तक उस वेंटिलेटर में छोटा सा छेद से घुसने के लिए उन्होंने अपना डाइटिंग शुरू किया, खाना पीना काम किया। अपने वजन को कम से कम उन्होंने 10 किलो तक कमती कर दिया। और उसके बाद में क्या किया, जब दूसरे के घर में काम कर रहा है लेकिन पूर्व मालिक का घर में चोरी करने के लिए घुसा, जहाँ से घुसना चाहिए, जिस समय वे लोग कम से कम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसे समय को उन्होंने चुना और उस वेंटिलेटर में बहुत छोटा सा छेद में घुसा और 37 लाख रुपया चुरा लिया। परंतु बाद में किसी तरह वो पकड़ा गया और पता चला कि उन्होंने पहले से देख रखा था कि उस परिवार का मालिक जो है वो पैसों को कहाँ पर रखता है, और उनके मन में लालच आ गया। और बाद में भी जबकि उनके घर से, परिवार से काम छूट गया, फिर भी उसको चुराने का उन्होंने प्लान बनाया और अंत में पकड़ा भी गया। ये आंखों के माध्यम से बुरी सोच चिंता भी आ सकता है। दूसरा, सुनने के द्वारा गलत गलत चीज़ हम सुनेंगे तो उसका प्रभाव भी दिमाग पर गलत रूप से पड़ सकता है। आजकल आप लोग देखिएगा, कई आतंकवादी लोगों का विषय चर्चा पाते हैं। कई लोग छोटे एज में ही उनको ले लिया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको ऐसे शिक्षा दिया जाता है कि जो काम कर रहे हैं वो ईश्वर के नाम से कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से उनका मन को ही वो डाइवर्ट कर देता है और बुरे काम करने के लिए तैयार कर देता है। सुनने के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाता है। तीसरी विशेष बात हम कहते हैं कि मुंह के द्वारा जो खाते पीते हैं, आजकल आप देखिएगा शराब, नशा पीने खाने के द्वारा से दिमाग घूमने लगता है। दिमाग जैसे काम करना चाहिए वैसे काम करता नहीं है। व्यक्ति उल्टा पुल्टा काम करने लगता है, उल्टा पुल्टा हरकत करने लगता है। आजकल एक्सीडेंट जो बहुत सारे हो रहा है इसी के वजह से भी हो जा रहा है। लोग पी खा के गाड़ी चलाते हैं, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं होता है। इसलिए दिमाग को सही रखना या हमारे मन को सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सूंघने के द्वारा, स्पर्श के माध्यम से भी ऐसे विचार हमारे मन में आ सकती है और हमारा विचार गड़बड़ा सकता है। आजकल एक ये है चिप निकला है और लोगों का ये कथन है, अंतिम दिन में जब एंटी क्राइस्ट का उदय होगा, चाहे जब भी होगा, वो क्या कहते हैं कि चिप मनुष्य का शरीर में डाला जाएगा। और जैसे हम लोग आज आधार कार्ड, वोटर कार्ड के मतलब अपना पहचान बताते हैं, वो चिप ही हमारा पहचान होगा और हमारे अंदर में, शरीर में, कोई आंग में, चाहे हाथ में ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वहाँ पर लगा दिया जाता है और हम ट्रैक आ जाते हैं। क्योंकि इसके द्वारा से हम कहीं भी रहें, हम लोगों का नज़र में, माने सरकार के पास में उसका कंट्रोल होगा। और आने वाले दिन में अभी भी आप देखिएगा हैकिंग वाला, दूसरों का वेबसाइट में घुसकर या हमारे अकाउंट में घुसकर या तो कहीं पर भी जहां सुरक्षा व्यवस्था घेरा रहता है उसमें घुसकर हैकर लोग क्या करते हैं, वहां से डाटा सब चुरा लेंगे, वहां से पैसों सब चुरा लेने का काम जो गलत गलत हैकर लोग हैं वे करते हैं। आने वाला दिन में ये चिप यदि हमारे अंदर में डाल दिया जाएगा, हमारे ब्रेन को ही हैक कर लिया जाएगा। इसलिए हम जैसा सोचना चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे, परंतु जब ये चिप हमारे अंदर में रहेगा तो वो हैकर हो बनकर कोई भी सरकार अपने पब्लिक को, अपने लोगों पर हैकिंग करके उनका दिमाग को ही कंट्रोल कर सकता है और वो जैसा चाहता है वैसा वे लोग कर सकते हैं। मैं हाल ही में एक व्यक्ति पाकिस्तान के रेहान के विषय में पढ़ रहा था और उन्होंने ये चिप अपने शरीर में डाल चुका है और कहता है कि अपने आप को टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट के नाम से
हम लोग एवेंजलिस्ट कहने से सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट है जो कि बायो हैकिंग के आधार पर ये काम को करता है, लोगों पर प्रचार करने का काम करता है और अपने अंदर में डाल चुका है। और ऐसे चीज़ धीरे धीरे बढ़ते जाए, जैसे एंटी क्राइस्ट का उदय होगा, बढ़ते जाएगा, ये चीज़ हर एक में डाला जाएगा और सबका एक व्यक्ति कंट्रोल करेगा, एक व्यक्ति के पास में होगा, वो जैसा चाहेगा लोगों को जिनके अंदर में चिप होगा उनके दिमाग को कंट्रोल करेगा, ये कीजिए वो कीजिए, इनको वोट दीजिए या ऐसा कीजिए, ये बोलिए इत्यादि, हम उसी पर नियंत्रण हो जाएंगे। हालांकि ये शुरुआत हो चुकी है, कब हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि ऐसे चीज़ों को हर एक सरकार कम से कम अपने जनता के लिए लागू ना करे और इससे हम बच सकें, ताकि हम उनके नियंत्रण में रह रहें, उनके हिसाब से ना चलें, उनके हिसाब से ना सोचें, उनके हिसाब से काम ना करें, परंतु जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति परमेश्वर ने दिया है उसका उपयोग करें। तीसरी विशेष बात इसमें, मन जीवन का मूल स्रोत है कहता है। यहाँ पर जो कहता है नीति वचन 4 का 23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। असल में हम जैसा सोचते हैं उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। पहले यदि मुझे कहीं जाना है, मैं सोचता हूँ मुझे जाना है कि नहीं जाना है, जाना है तो क्या से जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, किधर से जाऊँगा, उसके बाद ही हम कदम बढ़ाते हैं। मैंने सोच के बाद एक्शन होता है। एक्शन यदि ज़्यादा समय होता है तो ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, आदत बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है। इस कारण से हम यदि अच्छे सोचेंगे, हम अच्छे कार्य करेंगे, हम जीवन में अच्छा इंसान बन सकते हैं। हम यदि बुरा सोचेंगे, बुरा काम करेंगे, हमारा जीवन भी बुरा हो जाएगा। इस कारण से सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सही होना या अच्छा होना या गलत होना, हमारा जीवन का बहुत बेहतर जीवन होना, बहुत बुरा जीवन होना हमारे सोच पर निर्भर करता है। इस कारण से हमें सही सोचने के लिए इसको गाइड करने की आवश्यकता है। शिव खेड़ा का एक घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन करता है 2 बेटों के, जो एक ही पिता के 2 बेटे थे। एक जो बेटा था वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, एक बेटा था बदमाश बन गया। और जब बदमाश जो बेटा बन गया उससे पूछा, आपका भाई तो इतना अच्छा इंसान बना, आप ऐसा बुरा क्यों बन गए? उन्होंने कहा, मेरा पिताजी बहुत भयंकर था और पीता खाता था और मेरी माँ को बहुत मारता और हमें भी जब छोटे थे हमें मारता था। और इस कारण से मैंने देखा कि मेरे पिता से ही मैं सीख गया। वो पीता खाता था, मैं भी पीना सीख गया, और वो पिटाई लड़ाई झगड़ा करता था, मैं भी सीख गया और ऐसे ही बदमाश बन गया, क्योंकि पिता ऐसा था तो मुझे बनना ही था। दूसरा बेटा से पूछा गया, आपका भाई इतना बदमाश जैसे व्यवहार कर रहा है, आप इतना अच्छा इंसान कैसे बने? उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बचपन में हम लोग जब छोटे थे, मेरे माँ को पिटाई करता, पी खा के आता, हमारे परिवार में अशांति फैलाता। मैं उसी समय ठान लिया था मुझे कम से कम अपने पिता के समान बनना ही नहीं है, ऐसे जीवन तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैंने उसी दिन से ठान लिया है पिता के समान ऐसे गलती पीने खाने के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूँगा, ना ही ऐसे हरकत करूँगा। और 3 के बाद ही मैं अच्छा पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद मैं अच्छा ऑफिसर बन गया। देखिए, दोनों एक ही पिता के बेटे थे, लेकिन सोच और प्रेरणा जो उन्होंने लिया अलग अलग है। एक नेगेटिव थॉट के साथ में आगे बढ़ने लगा, एक पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ने लगा। यानी सकारात्मक और नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच वाला का जीवन ही नेगेटिव बन गया, जो कि पॉजिटिव सोच वाला का इंसान का जीवन कितना बेहतर बन गया। आपको मुझे भी इन चीज़ों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, इस मन को कंट्रोल करना। और मन को कैसे कंट्रोल करें, इस पर एक विषय को मैं उदाहरण देना चाहूँगा। पुराना नियम हम देखने पाते हैं, जब इस्राएल लोग मिस्र देश से किनान देश जा रहे थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष लगा, 40 वर्षों तक उनका अगुवाई किया। अब देखिए, दिन के समय बादल उनके ऊपर में हुआ करता था, और बादल जब भी आगे बढ़ता वे लोग आगे बढ़ते, जहाँ रुक जाता बादल वे लोग वहाँ पर रुक जाते। दिन के समय भी उनका अगुवाई करता, रात के समय भी वो क्या करता, आग के खम्भों के द्वारा उनका अगुवाई करता था। इस तरह से वे लोग दिन रात परमेश्वर के द्वारा अगुवाई होते। जहाँ उनको भोजन ही नहीं मिल रहा था, आकाश से मना गिरा के उनको खिलाया। जब भी उन्होंने पानी पीने के लिए उनको प्यास लगी, उन्होंने चट्टान से भी पानी पिला दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग का है, एक प्रकार का भोजन खाते खाते हम बोर हो गए, तो उनके लिए कम से कम
नॉनवेज खाने के लिए व्यवस्था कर दिया। सोचिए, वो परमेश्वर उनका अगुवाई किया, सही डायरेक्शन में अगुवाई किया, लेकिन कई लोग उनके डायरेक्शन को नहीं माना। आज भी ईश्वर आपको मुझे अगुवाई देना चाहता है, सही डायरेक्शन में आगे ले जाना चाहता है। तो हम यदि ईश्वर के शरण में रहेंगे, ईश्वर के अधीन में रहेंगे, सही रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मन को भी ईश्वर को नियंत्रण करने दीजिए, हमारे मन को भी कम से कम ईश्वर को अगुवाई करने दीजिए। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है हे प्रभु को, कि प्रभु हमारे जीवन में आने, क्योंकि ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, पौलुस प्रेरित यही कहता है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम यदि उसे निमंत्रण करेंगे, प्रकाश के 3:20 भी कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हम यदि प्रभु के लिए द्वार खोलेंगे, हमारे अंदर में रहेंगे, जब हमारे अंदर में रहेंगे, सही डायरेक्शन में हमें अगुवाई कर सकते हैं और हम कहीं भी गलत नहीं कर सकते हैं। हमारे सोच का सही सोच होगा और हम गलत निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। गलत नहीं सोचेंगे तो गलत काम भी नहीं होगा, सही सोचेंगे तो सही काम ही होगा। इसके साथ ही वचन जो है, परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करें, हमारे मन में याद करके रखें और उस वचन अनुसार चलने। हम वचन पर चलने लगते हैं तब वचन कभी भी गलत दिशा में अगुवाई नहीं करते। इसलिए दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 119 उसका 9 पद में कहता है, मैंने 9 और 11 पद में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं, ऐसे गलती ना हो सके। वचन मेरे हृदय में, मन में रहेगा तो मैं गलत कदम ना उठाऊं। कभी आपने 8वीं आज्ञा के विषय में चर्चा करते हुए, कभी हमने चोरी के विषय चर्चा करते हुए पिता और बेटा का बारे में चर्चा किए हैं। पिता ने अपने बेटा को 10 आज्ञा सिखाया, उसमें 8वीं आज्ञा चोरी मत कर उन्होंने पहले ही शिक्षा दिया था, क्योंकि हम जहाँ भी चुराएं, लेकिन ईश्वर हमेशा देखते रहते हैं, कहीं से भी देख लेते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा का मन में पूरा घुस गया वो शिक्षा। एक दिन अपने पिता के साथ कहीं से लौट रहे थे, शाम हो चुका था। एक व्यक्ति का बारी रोड के किनारे था। उन्होंने कहा अपने बेटा को, रुको मैं बारी के अंदर में घुसता, कोई देखेगा तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ चोरी करके सब्जी लाना है। जैसे वो चोरी करने जाता है, उसका बेटा कहता है, पिताजी देख रहा है। फिर दौड़ के आता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं। फिर जाता है, वो उसका बेटा कहता है, पिताजी देख रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ। उसके पिताजी उसको बोला, कोई तो देख नहीं रहा, आप कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, आप ही ने मुझे बताया थे कि हम जहाँ भी जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर तो देखता है, इसलिए आप चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर तो देख रहा है। तब पिता को बहुत शर्म महसूस हुआ। उसका बेटा इस बात को इसलिए बोल पाया, पिता ने पहले उसको शिक्षा दे दिया था उस 8वीं आज्ञा वचन के बारे में, और वो वचन उसके दिमाग में था और वो अपने पिता को इसके कारण से आगाह कर दिया था। इसलिए हमारे मन को नियंत्रण करने के प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु हमें सही रास्तों पर अगुवाई करे, सही सोच हमारे अंदर में होगा। वचन भी हमें कभी भी गलत दिशा में, गलत निर्णय लेने में अगुवाई नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा और वचन के द्वारा हम सही निर्णय ले सके, सही कदम उठा सके, सही रूप से आगे बढ़ सके। और इस तरह से यदि हम करेंगे, अपने मन को सही रूप से यूज करेंगे, हमारा जीवन, हमारा न केवल वर्तमान भविष्य जीवन में बेहतर होगा और हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, जो हर एक लोग अपने मन से, हृदय से प्रभु पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और उससे प्रेम रखते हैं। और हम उस राज के अधीन होकर, उस राज के शामिल होकर परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में सुख से रह सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सब हमको अधिक से आशीष दे। आमीन। अब तक मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।